नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल जी के टेक्निकल 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10th का NCERT मैथमेटिक्स बुक का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। जी हाँ, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, पूरा बुक सोल्व कराएंगे। तो जी, अब पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो पहला दे दिया है क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन पर में वही होता है, इसका गुणनखंड कर देंगे। पहले देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले 135 का गुणनखंड करेंगे, तो इधर रफ में कर लेंगे 135 का गुणनखंड। 135 का गुणनखंड हो जाएगा, ये पहले 2 से काटेंगे, 2 से तो नहीं लगेगा तो 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 15 तिया 45। फिर 3 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 से ये 1 हो जाएगा। तो इसका आया 3 गुने 3 गुने 3 गुना 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 गुने 5, वही है, बस पावर में लिख दिया है। दूसरा है 225। तो 225 का यहाँ पे रफ में फिर से निकाल लेंगे। 225, ये भी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा कर देखते हैं। 3 सत्ते 21, 5 तिया 15। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे, 25 तिया 75। उसके बाद 5 से लगाएंगे, 50 25। फिर 5 से लगाएंगे 1 मतलब है। इसका आ गया गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर। दोस्तों, HCF यहाँ बोल रहा है HCF, तो HCF निकालने के लिए दोनों का कॉमन टर्म देखा जाता है, कॉमन संख्या कौन है। तो इसमें दोनों का कॉमन 3 है, 2 बार 3 है, उसके बाद 5 है। तो HCF निकालने के लिए यहाँ पे लिखते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225। तो इसका हो जाएगा, कॉमन है, इसमें कॉमन है 3 1 3 2 3, यानी 2 गो 3 है। उसके बाद फिर 5 है, तो 5 लिख देंगे। इसका हो जाएगा 3 3 9 9 5 45। तो इसका HCF हो गया 45, यही इसका आंसर है। इसी तरह से 196 और 38 220 का 867 255 का बन जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। जी, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q पूर्णांक है। चलिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 इसके रूप में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया गया है q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। हम लोग जानते हैं, चलो विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय? यहाँ होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जीरो जो है, जीरो छोटा होता है R से,
या बराबर होता है, और r बड़ा होता है b से, r छोटा होता है b से। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b बराबर 6 है, ठीक। तो इसलिए 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 6, यानी इसका मतलब हुआ 0 के बराबर या बड़ा होगा r का मान, और 6 से छोटा होगा। तो r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 से 6 से छोटा वाला इसलिए 5 तक ही लिए हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग जानते हैं चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r का मान 0 ले लेंगे, यहाँ पे साइड में लिख देंगे। यहाँ पे b बराबर है 6 और r बराबर 0 लिया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन a बराबर 6q प्लस 1, यहाँ r बराबर 1 लिए। उसके बाद a बराबर 6q प्लस 2, यहाँ r बराबर 2 ले लिए। a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर 6q प्लस 3, यहाँ r बराबर 3 ले लिए हैं। फिर a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 4 ले लिए हैं। उसी तरह a बराबर 6q प्लस 5 तक होगा, यहाँ r बराबर 5 ले लिए। उसके बाद यहाँ तक हो गया। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, यानी कि यहाँ पे ये और ये सम संख्या है जो कि 2 से भागे लगता है इसमें, और ये एक विषम संख्या जिसमें 2 से भागने लगता है, क्योंकि q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये सम संख्या ये हो जाएगा। तो यही तो सिद्ध करना था। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, तथा यह विषम संख्या है एवं ये धनात्मक भी है। यही तो सिद्ध करना था। अतः 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, प्रूव्ड।
यहीं तक सिद्ध करना था दोस्तों। तो दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम है तो हम लोग HCF निकाल लेंगे, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम के लिए HCF निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको HCF निकालते हैं। पहला देख लीजिए, पहला संख्या कितना है 616, यानी कि पहली सदस्य बराबर हो जाएगा 616। ठीक है, 616 सदस्य है। इसका हम पहले गुणनखंड विधि से इसका सिंप्लीफाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए यहाँ रफ में हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 616 का पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 8 और ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 308। फिर 2 से लगाएंगे तो 154 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 77 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 से लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 से लगाएंगे तो यहाँ 1 आ गया। मतलब इसका जो गुणनखंड आया वो है 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद गुने 7 गुने 11। ठीक है, उसके बाद दूसरी सदस्य कितना क्या है, दूसरी सदस्य हो जाएगा, दूसरी सदस्य 32 है। तो चलिए यहाँ 32 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 का हो जाएगा 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से फिर 1 2 3 4 5 आया, 5 2 आया, 2 3 4 5। देखिए अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है इसका कॉमन टर्म। तो इसका कॉमन टर्म जो है ये है, देखिए कॉमन संख्या है 2 2 2, मतलब 3 को 2 कॉमन है। उसके बाद देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो इसका हम लिख देंगे HCF ऑफ 616 और 32। इसका आंसर हो जाएगा यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। देखिए 8 आ गया इसका आंसर। यहाँ पे लिख देंगे अतः, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 हो गया। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों तो यही है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है कि होता है कि नहीं। चलिए आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे पहले दिया गया है। देखिए हम लोग जानते हैं, बोला है विभाजन परिमेय। तो विभाजन परिमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है दोस्तों ये होता है a बराबर BQ + R।
जहाँ यहाँ पे जीरो से बड़ा या बराबर आर होता है और उससे बड़ा बी होता है। तो यहाँ पे माना बी बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3m की बात कर रहे हैं, यानी 3 हो जाएगा बी बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ हम b के जगह पर 3 रख देंगे तो यहाँ r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि r बराबर हो जाएगा 0 1 2। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम a बराबर हो जाएगा, b का मान 3 है तो 3q प्लस r, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, देखिए r बराबर अगर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q, r बराबर 0 रखेंगे तो हट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी वर्ग करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने के लिए करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए 3 3 9 q स्क्वायर होगा, हम 3 को सेट कर लिए अलग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3m लिख देंगे और यहाँ मानेंगे जहाँ 3q स्क्वायर एक m बराबर मान लेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो इतना आ गया। अब देखिए फिर से हम समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे r बराबर, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर से दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसके लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब बेसिक है, बचपन में भी याद किया जाता है। चलिए ये फार्मूला से हम तोड़ेंगे इसको, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 3 9, यानी कि 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 6q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर, देखिए 3 कॉमन ले लेंगे हम, इस दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर 2q बच जाएगा, ठीक है। और ये जो एक है इसको हम बाहर ही रख देंगे। उसके बाद a बराबर 3m प्लस 1, देखिए यहाँ पे इतना को m मान लिया हम, फिर से लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है
ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर हम समीकरण 1 में r बराबर 2 रखेंगे। 2 रखने पर अगर समीकरण 2 रखेंगे इसमें तो देखिए क्या होता है। ये बराबर हो जाएगा 3q + 2। फिर से हम दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा और ये 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसका भी वही a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a²। 3 × 9q²। 2 दूनी 4² मतलब 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 6, 6 दूना 12 यानी 12q यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो 3q² इसमें बच जाएगा और यहाँ पे 4q बच जाएगा। तो 4q बच जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम एक तरह से सजा लेंगे। ये इसको 4 है ना, 4 को हम 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे। जैसे कि इसको हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ अंदर 1 बच जाएगा और एक जो इसमें 1 बच गया था उसको हम बाहर ही रहने देंगे। इसको 3 + 1 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a² बराबर हो जाएगा 3 और इतना का जगह पर m मान लेंगे। 3m + 1 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम 1 माने हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1 एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे 3m, उसके बाद क्वेश्चन फिर से बोल रहा था 3m + 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यही तो सिद्ध करना था। लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसका सलूशन करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों, ये होता है a बराबर bq + r, जहाँ 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू r होता है एंड ग्रेटर देन b होता है। तो यहाँ पे माना b बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 है तो b बराबर 9 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 ग्रेटर देन
आर ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे इसलिए आर का संभव मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे लेकर 8 तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 9Q प्लस आर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 9 में 0 पहले रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9Q, आर बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 9Q का Q। यहाँ AQ और 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 और बच जाएगा एक 9Q। तो फिर से AQ बराबर हो जाएगा, देखिए AQ बराबर हो जाएगा 9 इंटू M। यहाँ पर हम जहाँ लिखेंगे, जहाँ 9Q बराबर M एक पूर्णांक है। उसके बाद 9 का एक पूर्णांक है। चलिए उसके बाद आगे हम फिर समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 9Q प्लस 1। फिर से अब दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ अगर घन करेंगे तो ये हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 9Q प्लस 1 का होल क्यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला याद होना चाहिए, A प्लस B के होल क्यू बराबर होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना चाहिए क्योंकि ये काम आएगा, ये भी बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पे इसका यूज होगा। यहाँ AQ बराबर हो जाएगा 9Q का होल क्यू, देखिए इसी फार्मूला पर टूटेगा। उसके बाद 1 का क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने A स्क्वायर यानी कि 9Q का स्क्वायर, उसके बाद गुने B, तो B है 1, फिर यहाँ पे 3 गुने 9Q गुने B का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमको 9 कॉमन ले लेना है। 9 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 9 गुने 2 बच जाएगा, तो 9 9 81 Q का Q। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 गुने 9 होती है 27 Q, ठीक, Q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर 9 कॉमन ले लेंगे तो 3Q बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AQ बराबर 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बच जाएगा 81 Q का Q, उसके बाद 27 Q का स्क्वायर प्लस 3Q बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 1 बच गया इसको हम अंतिम में लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, तो इतना आया। उसके बाद यहाँ पे AQ बराबर 9M प्लस 1 लिख देंगे, ये जो पूरा है इसको हम M मान लेंगे। तो देखिए लिखेंगे, जहाँ M बराबर 81 Q के Q, उसके बाद 27
क्यू का स्क्वायर प्लस 3q एक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद हम समीकरण, देखिए समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 है a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2। ठीक है, अब इसका भी दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो इसका हो जाएगा AQ 9q प्लस 2 का होल क्यूब। दोस्तों इसका भी वही a प्लस b का होल क्यूब वाला पर फार्मूला पे टूटेगा, ये वाला फार्मूला पर। ठीक है, तो उसके बाद हम AQ, देखिए AQ बराबर 9q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने 9q का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पर तोड़ दिया है। उसके बाद फिर से यहाँ हम 9 निकालेंगे समय से, देखिए 9 इंटू 81 क्यू का क्यू। ठीक है, फिर ये 8 हो जाएगा। उसके बाद ये इसमें से फिर हम 9 निकालेंगे, 9 निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6 × 54, यानी 54q स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ प्लस में, फिर यहाँ से हम 9 निकालेंगे तो 9 गुने यहाँ पे बच जाएगा 3 4 12, यानी कि 12q। ठीक है, फिर यहाँ पे हम AQ बराबर, फिर 9 हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, अब 81q बच जाएगा। उसके बाद प्लस ये 54 है, यानी 54q स्क्वायर। उसके बाद प्लस 12q के क्यू, सॉरी क्यू है, सिर्फ क्यू है तो क्यू ये हो गया। उसके बाद प्लस 8 लिख देंगे ये। उसके बाद इसको पूरा का m मान लेंगे पूरा को, तो AQ बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ मानेंगे हम, जहाँ m बराबर 81 q के क्यू, उसके बाद 54 q का स्क्वायर, उसके बाद 12q। ठीक है, जो एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यही तो सिद्ध करना था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये लाना था, उसके बाद 9m प्लस 1 लाना था, उसके बाद 9m, यही सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था, तो देखिए आखिरी में हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का सलूशन लेकर। जी दोस्तों, 2 का सलूशन लेकर।